जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान हमृत। तो कल यानी कि 8 फरवरी 2025 को है जया एकादशी। इसे कहीं कहीं पर भैमी एकादशी भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी है क्योंकि ये माघ के महीने में आ रही है। माघ का महीना अपने आप में वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता चल ही गया होगा। देखिए, ये एकादशी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर संपूर्ण व्रत के नियमों का पालन करते हुए आप इस एकादशी का पालन करते हो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पूरे नियमों के साथ पालन करता है उसकी कभी भी नीच योनियों में गति नहीं होती। यानी कि जैसे भूत, पिशाच, प्रेत आदि की जो योनियां होती है उनमें कभी भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, उनसे स्वतः ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। जया एकादशी यानी कि कल के दिन एकादशी की कथा सुनना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, जो लोग व्रत करते हैं और जो लोग व्रत धारण नहीं भी करते हैं, कथा उन्हें भी सुननी चाहिए। इससे उन्हें व्रत के आधे फल की प्राप्ति हो जाती है। कल आपको चैनल पर मॉर्निंग में व्रत की कथा का वीडियो मिल जाएगा, उस कथा को आप अवश्य ही सुनिएगा। उससे आपको इस व्रत की और अधिक महिमा का ज्ञान होगा। एकादशी व्रत की कथा पूरे दिन भर में आप कभी भी सुन सकते हो। एकादशी व्रत के क्या नियम है, दशमी से द्वादशी तक के पूजा कैसे करनी है और एकादशी से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। आप लोग उसे चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज की वीडियो होने वाली है कि जया एकादशी पर आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हो जिससे अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, जो काफी समय से अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, आप उसको लेकर काफी परेशान हो, तो ऐसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको अचूक उपाय कर सकते हो जिससे आपको 100% रिजल्ट अवश्य ही मिलेगा। अब बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ना मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा मैजिकल उपाय बताने वाली हूँ। करना आपको बस इतना है कि आपको 5 जनेऊ मार्केट से खरीद के लानी है। आपके पास केसर होना चाहिए, 5 तरह के पीले कलर के फ्रूट्स आपके पास होने चाहिए। आपको क्या करना है, कल जया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि से फ्री होने के बाद जब आप भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या जो भी विग्रह की सेवा आप करते हो उनकी पूजा आपने कर ली, उसके बाद इन 5 जनेऊ को आपको केसर में रंग लेना है, भगवान विष्णु के सामने आपको रख देनी है। 5 तरह के पीले फल आपको लेने हैं, कोई भी फ्रूट आप ले सकते हो। उनको अच्छे से धोकर स्वच्छ करके वो भी आपको भगवान विष्णु के सामने अर्पित कर देने हैं। इतना करने के बाद फिर आपको वहीं पर भगवान के सामने ही पीले कलर का आसन बिछाना है। उसके ऊपर बैठकर फिर आपको 3 माला से इस मंत्र का जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम आपको इस मंत्र की 3 माला तो अवश्य ही करनी है। ज्यादा आप जितनी चाहे फिर उतनी कर सकते हो, पर एटलीस्ट 3 तो करनी ही है। मंत्रों का जप करने के बाद फिर जो भगवान को आपने जनेऊ अर्पित की है, जो पीले फल आपने भगवान को अर्पित किए हैं, उन्हें लेकर फिर आप किसी भी विष्णु मंदिर, किसी भी कृष्ण मंदिर में जाइएगा और वहां पर उन दोनों ही चीजों को आपको भगवान को समर्पित कर देना है। ऐसा करने से अगर आपका कोई भी रुक रहा है काम, कोई भी काम आपका पूरा नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या आ रही है, तो उस चीज से आपको निजात मिलेगा। मतलब ये जो उपाय था ये ओवरऑल प्रॉब्लम्स के लिए था। ये बहुत ज्यादा मैजिकल उपाय है सभी प्रॉब्लम्स के लिए। मनोकामना पूर्ति का उपाय आगे बताऊंगी। ये हर तरह की जो भी विघ्न जीवन में आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनके लिए था। अच्छा, जब आप लोग मंदिर में जाओगे, जब ये सारी सामग्री समर्पित करोगे, तब पंडित जी जो भी फल आपको वहां से देंगे वो आपको अवश्य लेकर अपने घर पर आना है। प्रसाद तो हम लोग सभी मंदिर में लेते ही हैं, तो आप मंदिर जाएंगे तो पंडित जी से प्रसाद मांगिएगा, जो भी फिर वो फल आपको देते हैं उसे लेकर आप घर आ जाइएगा। आते समय और मंदिर जाते समय भी रास्ते में अगर कोई गरीब मिलता है, कोई भिखारी, कोई दीन दुखी मिलता है, कोई छोटा बच्चा मिलता है, तो उसको आपको जरूर ही खुश करना है, क्योंकि कहते हैं ना, जब दुआ दिल से निकलती है तो वो बहुत जल्दी असर करती है। तो गरीब, जरूरतमंद या कोई बच्चा हो, उसे कुछ ना कुछ जो भी आपकी क्षमता है अवश्य ही दीजिए और उसे खुश कीजिएगा। घर पर आने के बाद आपके घर के जितने भी बड़े सदस्य हैं आपसे, उन सभी के आप चरण स्पर्श कीजिए। भगवान के मंदिर में जाकर एक बार और आपको माथा जरूर टेकना है। आप इसको करके देखिए, बहुत मैजिकल उपाय है और इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा।
अब हम आगे बात करते हैं मनोकामना पूर्ति के उपाय की कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। तो देखिए आपको क्या करना होगा, ये जो माघ मास के जो लास्ट के दिन होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कार्तिक में नहीं होता है कि लास्ट के जो 5 दिन होते हैं उन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है, उसमें की गई सेवा पूजा हमें बहुत अधिक फल देती है। ऐसा ही कुछ माघ के महीने में भी है। तो आपको क्या करना है, माघ मास की एकादशी यानी कि कल जया एकादशी से लेकर माघ मास की पूर्णिमा जो कि इस बार 12 फरवरी को पड़ रही है, तब तक आपको अपने घर पर एक अखंड दीप जलाना है। देखिए आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, सबसे पहले आप उस इच्छा को भगवान के सामने बोलिए, उसके बाद आप दीप प्रज्वलित कीजिए। मनोकामना पहले भगवान के सामने बोलिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये मेरी इच्छा है प्रभु, अगर आपको सही लगती है तो आप इसे अवश्य ही पूर्ण कीजिएगा। इसके निमित्त में 5 दिन के लिए अखंड दीप जला रही हूँ। दीप जो है आपको वो ईशान कोण में जलाना है, उसी को देवताओं का स्थान माना जाता है। मतलब अपने घर का उत्तर पूर्व का जो कॉर्नर है वहां पर आपको दीप प्रज्वलित करना है। याद रखिएगा दीपक को ऐसे ही नहीं रखना होता है, उसे स्थान देकर रखना होगा, आसन देकर रखना होगा। तो दीपक के नीचे आप थोड़े से चावल रख दीजिएगा, या आप चाहे तो थोड़े से तिल रख सकते हो और एक सिक्का, उसके ऊपर फिर आपको दीपक रखना है। अब यह दीप किस चीज का होना चाहिए, तो आप देसी गैया के घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी तेल आपको यूज नहीं करना है। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है क्या हम सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, तो सरसों का तेल तो भूल कर भी आपको इस उपाय में तो एटलीस्ट यूज नहीं करना है। या तो आप तिल के तेल का उपयोग कीजिए या फिर आप देसी घी का उपयोग कीजिए। अगर आप इस उपाय को करते हो तो देखिएगा चमत्कार कितनी जल्दी मिलता है। अब जब लास्ट डे आएगा 5वां दिन, यानी कि माघ मास की जब पूर्णिमा आएगी, 8 तारीख से शुरू करेंगे तो 8, 9, 10, 11 और 12 पांचों दिन ये अखंड ज्योत निरंतर आपके यहाँ जलते रहनी चाहिए। ठीक है, अब जब लास्ट डे आएगा, उद्यापन का दिन आएगा, तब आप या तो सोने या चांदी का या फिर पीतल का, किसी भी धातु का, इन तीनों में से आपको दीपक जो है वो दान करना होता है। ये दीपक आप मंदिर में दान कर सकते हो, ब्राह्मण को या पंडित जी को, किसी को भी दान कर सकते हो। इस तरह से आपका ये जो उपाय है वो पूर्ण होता है। दीपक जरूरी नहीं है बहुत बड़ा खरीदना है, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से छोटा सा भी दान कर सकते हो, जितनी सामर्थ्य उतना। इससे जो भी इच्छा पूर्ति की कामना से आपने इस दीपक को प्रज्वलित किया था, बहुत जल्द आपकी वो इच्छा अवश्य और अवश्य ही पूरी होगी। इसके साथ ही एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ जो आप किसी भी एकादशी पर कर सकते हैं। मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको कल ही करना है, किसी भी एकादशी पर कर सकते हो, जो कि धन के लिए होगा। अगर मान लीजिए घर में पैसा तो बहुत आता है पर रुकता नहीं है ना, फिजूल खर्च हो रही है, समझ में ही नहीं आता पैसा आता है और कहाँ चला जाता है, तो इस तरह की कोई भी अगर धन की प्रॉब्लम है तो किसी भी एकादशी के दिन आपको क्या करना है, 7 कौड़ियां लेनी है और 7 हल्दी की घाट लेनी है। उसको लाल कपड़े में बांध कर भगवान विष्णु के सामने कुछ देर रखना है। उसके बाद उठाकर उसको आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। जो भी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही है वो सभी प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये 3 ही उपाय मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत ज्यादा लेंदी हम इस वीडियो को नहीं करेंगे, पर ये तीनों ही उपाय बहुत ज्यादा मैजिकल है। आप इन्हें करके देखिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं ना, कोई भी काम अगर आप करते हो, कोई भी उपाय अगर आप करते हो, तो जब तक आप उसको पूर्ण श्रद्धा से नहीं करते हो, आधा फल तो वहीं पर हो जाता है। तो जो भी करोगे पूरी श्रद्धा के साथ करना, पूरे विश्वास के साथ करना कि ऐसा करने से जिस कार्य के लिए मैंने ये किया है वो अवश्य ही सफल होगा, तभी आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों ने तीनों उपाय बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे और कल आप सभी एकादशी का व्रत भी पूर्ण निष्ठा और संपूर्ण नियम के साथ रखेंगे। आप सभी को जया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और वीडियो को एंड तक यहाँ तक देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर और किसी के जीवन में भी ये समस्याएं चल रही है तो इन उपायों को करके इसका लाभ वो भी उठा सके। और पसंद आने पर वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।